Hi guys, welcome back to ILM Academy and today in this video we are doing सफ़ेयर्स। ठीक है, सफ़ेयर्स में यार अच्छा ये वीडियो थोड़ी सी यार ज़रा फास्ट फॉरवर्ड में होगी क्योंकि मैंने ये वीडियो एक दफ़ा पहले रिकॉर्ड की थी बट ड्यू टू सम सिस्टम इश्यूज वो थोड़ा सा मसला हो गया। तो मुझे डेली पोस्टिंग करनी होती है तो उसके लिए थोड़ा सा मुझे ज़रा फास्ट रहना होता है। ठीक है, तो अब इस वीडियो को यार गौर से समझना। ठीक है, अच्छा पहले अगर आप क्वेश्चन देखो तो उसके अंदर वो कहता है कि हेमिस्फेयर, अच्छा हेमिस्फेयर जो होता है वो होता है सफ़ेयर का हाफ। ठीक है, लाइक यूं करके बना हुआ होता है 3D में। ठीक है, सफ़ेयर का हाफ है। ठीक है, सरफेस एरिया अब उसका दिया हुआ है उन्होंने और वो कहते हैं कि इसका रेडियस फाइंड कर दो। ठीक है, अब आपने सिंपली कैलकुलेटर अपने हाथ में पकड़ लेना। ये गेम ही सारी कैलकुलेटर की है। हेमिस्फेयर का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, हाफ मतलब हाफ इसलिए साथ लगाया, 1/2 इसलिए साथ लगाया कि यार इसको बेसिकली 1/2 का मतलब हाफ होता है ना। हाफ इसलिए लगाया कि भाई पूरा सफ़ेयर नहीं, आधा सफ़ेयर यूज़ हो रहा है। ठीक है, अच्छा इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या है 360 4.5 पाई। ठीक है, अच्छा जी इधर अब आप इसको जो है वो ये 2 जो है ये इस 4 को काट दिया तो इधर हमारे पास 2 रह गया। ठीक है, 2 पाई r स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 364.5 पाई। ठीक है, अच्छा अब ये खाली जो है आप इसको अगर आप लाइक इसको लेके आते हो आर के अलावा, ठीक है, तो हमारे पास इस आर को छोड़ के अगर हम इक्वल की दूसरी साइड पे लेके आए तो हमारे पास 364.5 पाई से डिवाइड हो जाएगा 2 पाई। ठीक है, क्योंकि उधर ये 2 पाई मल्टीप्लाई हो रहा था। अब देखो कि पाई तो पाई से कट गया, पीछे आपके पास आर स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 364.5 डिवाइडेड बाई 2 रहता है। ठीक है, इसी का आप अंडर रूट ले लो, इधर भी अंडर रूट ले लो पूरे का, तो अंडर रूट लोगे तो आपके पास आर इज इक्वल्स टू 13.5 आ जाएगा। ठीक है, ये तो था इस क्वेश्चन का कि आपने हेमिस्फेयर में अगर आपको रेडियस फाइंड करने का कह दे तो आप रेडियस किस तरह फाइंड करोगे। ठीक हो गया, अच्छा जी अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्या कहते हैं कि अब यहाँ पे यार एक सफ़ेयर है इस क्वेश्चन में। ठीक है, जो यूं करके बना हुआ है और उस सफ़ेयर के अंदर जो है मतलब ये जो मैंने 2 सर्कल्स बनाए हैं, ये जो सफ़ेयर के अंदर ये वाला हिस्सा है ना सारा, ये जो अंदर वाला है ये होलो है। ठीक है, बेसिक एल्यूमिनियम का सफ़ेयर की जो लेयर है ना वो सिर्फ इतनी इतनी है जो मैं लाइनिंग कर रहा हूँ। ठीक है, ओके, तो वो कहता है कि यार इसका जो इंटरनल रेडियस है। अब इंटरनल रेडियस कौन सा होता है, अगर मैं आपको रेज करके थोड़ा सा इसमें बताता हूँ कि मैं यहाँ से थोड़ा सा रेज करूँ तो इंटरनल रेडियस जो है ना वो यहाँ से लेके यहाँ तक है, बस सेंटर पॉइंट से यहाँ तक, और जो एक्सटर्नल रेडियस है वो इतना है। ठीक है, इंटरनल में वो कहता है कि इंटरनल हमारे पास 20 है और एक्सटर्नल हमारे पास 30। तो यार सिंपली कुछ भी नहीं करना आपने, सबसे पहले और दूसरी चीज़ वो कहता है गिवन दैट द डेंसिटी ऑफ, अच्छा अब वो उसने डेंसिटी वाली उसने दिया हुआ है कि एल्यूमिनियम की जो डेंसिटी है, अब ये जो हिस्सा है ना ये जो मैं आपको ये गोल गोल घुमा के ये एल्यूमिनियम की लेयर है। ठीक है, इसकी जो डेंसिटी 2.4 ग्राम%। तो वो कहता है कि यार इसका मैस फाइंड करना है केजी में। तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, छोटा जो रेडियस उन्होंने दिया हुआ है उसमें से बड़े रेडियस को सबसे पहले माइनस करना पड़ेगा, ताकि आपके पास खाली जो वो होता है ना हॉलो एल्यूमिनियम उसका वॉल्यूम आ जाए। ठीक है, ताकि आप उससे मैच फाइंड कर सको सफ़ेयर का। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है कि सबसे पहले इधर लिख देना है जी 4/3, उसके बाद पाए, उसके बाद आर क्यूब। ठीक है, अब ये वाला जो आर क्यूब है ये बड़े वाला है। ठीक है, और इधर माइनस लिख देना है जी 4/3 पाए आर क्यूब, ये वाला आर क्यूब छोटे वाला है। ठीक है, अब इधर हम उनकी जगहों पे उनकी 4/3 पाए आर की जगह आप जो है वो लगा दो 30 का स्क्वायर ओ क्यूब, सॉरी स्क्वायर बार बार लगाई जा रहा हूँ मैं, माइनस इधर आप कर दो जी 4/3 पाए और 20 का क्यूब। ठीक है,
अब देखो, अब इधर आपके पास जब आप कैलकुलेशन करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा इज इक्वल्स टू 3600 और 36,000 पाई, ठीक है। और माइनस इधर आपके पास जो है वो कैलकुलेट करके आ जाएगा 10,666 एज अ होल 2/3 पाई, ठीक है। तो ये जब आप इन दोनों को आपस में माइनस करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 25,333 एज अ होल 1/3 पाई, ठीक है। तो इसी को आप सिर्फ इतने को जो है सेंटीमीटर क्यूब में वॉल्यूम कंसीडर कर लो, ठीक है। आगे फर्दर सोल्व ना करो, पाई शाई को सोल्व ना करो। अच्छा, इसको जब आप, अब आपने बेसिकली क्या करना है, अब जब भी आपने मैस निकालना होता है ना, तो मैस का जो फार्मूला होता है वो होता है मैस इज इक्वल्स टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ठीक है। तो मैस हमारे पास जो है वो हमने फाइंड करना है। वॉल्यूम हमारे पास है जी 25,333 एज अ होल 1/3 का पाई, ठीक है, इनटू डेंसिटी उसने हमें 2.7 दी हुई है, मगर 2.7 किस में दी हुई है, ग्राम्स में, और मैस उसने बोला हमें केजीज में। तो यहाँ पे हमारे पास 215,000 जो है ना, राउंड ऑफ करके ग्राम्स में आएगा। हमने अब इसको केजी में करने के लिए डिवाइडेड बाय 1000 करना है, तो जब इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो 3 जीरोस कट जाएंगे और 215 केजी आ जाएगा। तो बेसिकली इस तरह आपने इसका मैथ फाइंड करना है। अच्छा, अब आ जाओ अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर, जिस पे वो कहता है कि भाई आपके पास 54 छोटे छोटे हेमिस्फेयर हैं, छोटे वाले, जिनका डायामीटर है 2 सेंटीमीटर। तो रेडियस समझो उसका हाफ हुआ 1 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, वो कहते हैं कि इनको मेल्ट करके एक बड़ा बनाया है, बड़ा सफ़ेयर बनाया है, ठीक है। अब उसका वो कहता है कि उसका रेडियस फाइंड करना है, रेडियस हमें नहीं पता, ठीक है। फिर इसके लिए सबसे पहले देखो, आपने छोटे वाले किसी भी एक का, छोटे वाले जो छोटे 54 सफ़ेयर हैं उनमें से सबसे पहले किसी एक का हेमिस्फेयर का वो कर लो, वॉल्यूम फाइंड कर लो। तो उसका वॉल्यूम का फार्मूला हाफ इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो इधर हमारे पास ये रह गया जी, ये 2 ने इस 4 को कट किया, इधर रह गया हमारे पास 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इधर जो है पहला अगर आप देखो तो इसका जो है मतलब रेडियस वो है 1। तो ये हमारे पास 2/3 मल्टीप्लाई बाय पाई मल्टीप्लाई बाय 1 आ जाएगा। तो हम इसको अभी फर्दर सोल्व नहीं करते, हम इसको 2/3 पाई ही रहने देते हैं, ठीक है। सॉरी, बीच में मैंने मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया, 2/3 पाई। तो ये हो गया हमारे पास 2/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब, एक छोटे वाले हेमिस्फेयर का, ठीक है, स्मॉल हेमिस्फेयर का। अब हम क्या करेंगे, इसी 2/3 पाई को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से और 54 से, ठीक है। क्योंकि देखो 54 को पिघला के एक बनाया ना, तो हमें एक छोटे का वॉल्यूम पता लग गया। अगर हम इसी 2/3 पाई को मल्टीप्लाई कर दें 54 से, तो हमें जो है वो बड़े वाले की वॉल्यूम पता लग सकती है, ठीक है। तो बड़े वाले की वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हम यूं करेंगे, ठीक है। तो अब इसको आप कर लो, ये हमारे पास आ जाएगा जी 3.2 3 सॉरी 2 डिवाइडेड बाई 22 इज इक्वल 44 डिवाइडेड बाई मल्टीप्लाई बाई 54 डिवाइडेड बाई 7। तो आपके पास 339 पॉइंट समथिंग आएगा। इसको भी अगर हम एज इट इज़ रहने दें, हाँ हम इसको एज इट इज़ रहने देते हैं। हम इसको क्या करते हैं, ओनली 54 मल्टीप्लाई बाई 2 108 डिवाइडेड बाई 3 36। हम इसको, मैंने सिर्फ इतना किया कि 54 को मल्टीप्लाई बाई 2 किया है तो आपके पास 108 आएगा, और 108 को डिवाइडेड बाई 3 किया है तो आपके पास 36 पाई तक आएगा। 36 पाई आप समझ लो कि सेंटीमीटर क्यूब में बड़े वाले सफ़ेयर की हमारे पास वॉल्यूम आ गई। अब हमने बेसिकली फाइंड क्या करना है, रेडियस फाइंड करना है। तो सिंपली वॉल्यूम इज इक्वल्स टू, वॉल्यूम का फार्मूला लगा दो, मतलब 36 पाई इज इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। अब इस इधर आर हमारे पास आ रहा है, पता लग जाएगा, ठीक है।
तो सिंपली आप क्या करो, देखो इधर चेक कर लो कि इधर आपने करने है जी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप किस तरह कर सकते हो कि इसको आपने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है और इसको डिवाइडेड बाय 1 करके इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो ये आपके जब आप इसको इसको क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर लेते हैं, ठीक है, तो ये हमारे पास 3 × 36, तो ये हमारे पास 108 पाई हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल्स टू ये आपके पास एज इट इज़ 4 पाई r³ रह जाएगा। ठीक है, अब इस 4 पाई को उठा के इधर ले आओ। ठीक है, 108 पाई डिवाइडेड बाय 4 पाई। ठीक है, इस ये पाई पाई से कट गया और 108 डिवाइडेड बाय 4 ही हमारे पास 27 आ जाता है। तो 27 इज इक्वल्स टू r³। ठीक है, अब इसका आप अंडर रूट ले लो। ठीक है, अंडर रूट 27 क्या होगा जी, हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास आगे जी वो क्यूब रूट 27 लेना हमने, अंडर रूट नहीं लेना, क्यूब रूट 27, तो ये हमारे पास 3 का आएगा। तो ये 3 इज इक्वल्स टू r हो गया, मतलब कि आपका जो रेडियस है वो 3 का है। ठीक है, बड़े वाले हेमिस्फेयर का। ठीक हो गया। तो यार ये थे कुछ, मतलब आप समझ लो इजी क्वेश्चंस में कह सकते हो इनको, ये इतने कोई मुश्किल नहीं थे। इससे आगे मिड क्वेश्चंस की और हार्ड क्वेश्चंस की वीडियो बनाऊंगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।